औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके टीचर सैयदा फिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 5 मुकम्मल अदाद का सम यानी मजमुआ मालूम करें। फाइंड मीन मालूम करें, सम मीन जमा करना या मजमुआ ऑफ के फर्स्ट पहले 5 होल नंबर्स, पहले 5 होल नंबर्स का मजमुआ या सम मालूम करें। स्टूडेंट, एक होता है SOM सम, उसका मतलब होता है कुछ, और ये जो सम है SUM सम, इसका मतलब है जमा करना, सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स, पहले 5 होल नंबर देखते हैं कि क्या है। 0 1 2 3 4। अब इनका हमने सम फाइंड करना है, यानी इनको जमा करना है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 0 प्लस 1, तो 0 में 1 प्लस किया तो 1 ही आया, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जमे जाती आंसर है कि 0 को किसी भी नंबर में हम जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो उसका जवाब वही नंबर आता है जिसमें उसको जमा किया है। तो 0 प्लस 1 1, अब 1 में 2 प्लस किया तो 3, 3 में फिर 3 प्लस किया 6, 6 में 4 प्लस किया तो 10। तो पहले 5 मुकम्मल अदाद को जब हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 10। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का मजमुआ यानी सम आ गया 10। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको उन डिजिट्स के बारे में बताऊंगी जिनसे मिलकर काउंटिंग बनती है। उन्हें हम हिंसी अलामात या नंबरल्स कहते हैं। तो वो नंबरल्स या हिंसी अलामात कौन से हैं जिनसे मिलकर काउंटिंग बनती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं जिनसे मिलकर काउंटिंग बनती है। अगर हमने 67 बनाना है तो यहां से लिया 6, यहां से लिया 7, तो हमारे पास 67 आ गया। हमने 13 लिखना है, यहां से लिया 1, यहां से लिया 3 और हमारे पास 13 आ गया। हमने 592 बनाना है, यहां से लिया 5, यहां से लिया 9 और यहां से लिया 2, हमारे पास 592 बन गया। इसी तरह ये काउंटिंग मिलियन बिलियन तक जाती है। स्टूडेंट्स, एक चीज और बतानी है, छोटे से छोटा हिस्सा यानी स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास 0 है और ग्रेटेस्ट डिजिट या बड़े से बड़ा हिस्सा हमारे पास 9 है। अब अगर आए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट लिखें, तो अगर हम यहां स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 2 0 लगाते हैं, यही है ना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू बने, तो हम 0 से अगला जो डिजिट है वो है 1, तो हम ये 0 रेज करके यहाँ 1 लगाएंगे, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। इसी तरह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट है, तो हम यहाँ अगर ये 0 लगाते हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आ गए। इसी तरह स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1 और 3 0, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 1 0 0 0, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट या बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद हो तो हम 9 को 2 दफा लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट आए या बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद आए तो 9 को 3 बार लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट अगर हमें बोला जाए तो 9 को 4 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्मॉलेस्ट डिजिट और ये ग्रेटेस्ट डिजिट, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है, ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास है 9 है। तो अब आपको नंबरल्स यानी हिंसी अलामात का अच्छे तरीके से पता चल गया होगा और स्मॉलेस्ट डिजिट के बारे में भी पता चल गया होगा और ग्रेटेस्ट डिजिट के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इन्हीं हिंसी अलामात यानी नंबरल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ the smallest 3 digits number and
द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटे से छोटे 3 हिंसी अदद और बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद का मजमूआ मालूम करें या सम मालूम करें। तो सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखें, मैंने कहा था कि अगर हम ये 3 0 तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इनकी वैल्यू बनाने के लिए हमने इस 0 को रेज किया और उससे अगला डिजिट 1 है, तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आ गया 100। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास 9, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट हम 9 को 2 बार लिखेंगे यानी 99। अब हमने छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद और बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद का मजमुआ मालूम करना है, तो सम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्लस ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 100 प्लस 99, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 199 आया। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का मजमुआ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स होल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 3 डिजिट्स या बड़े से बड़े 3 हिंसी अदद और छोटे से छोटे 4 हिंसी अदद का फर्क मालूम करें। डिफरेंस मीन फर्क यानी तफरीक करना, माइनस करना। तो सॉल्यूशन, लार्जेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट होल नंबर यानी बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद 3 दफा 9 को 999, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर, तो हमारे पास 1000 1000 ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर आ गया। अब हमने डिफरेंस यानी फर्क मालूम करना है यानी माइनस करना है। डिफरेंस इक्वल टू ग्रेटेस्ट 4 डिजिट माइनस लार्जेस्ट 3 डिजिट, यानी कि 1000 माइनस 999 इक्वल टू 1। हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट होल नंबर। अब देखें, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ये अपने हमसाये के पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर ये अगले के पास गया, उसके पास भी कुछ नहीं, फिर ये इसके पास गया, तो क्या लिया, इसने 1 बोरो दिया, बोरो यानी उधार, इसने 1 इसको बोरो दिया 1, तो ये बन गया 10, इसने फिर इसको दिया तो ये बन गया 10, फिर इसने इसको बोरो दिया यानी उधार दिया 1, तो ये बन गया 10, 10 में से 9 निकाला तो 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 तो कुछ भी नहीं, 0 इस तरफ नहीं लिखते, फिर यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 तो 0 इस तरफ नहीं लिखते, और ये इसने पहले ही बोरो के तौर पर 1 आगे दे दिया था, तो हमारे पास 1000 में से 999 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आया। क्वेश्चन नंबर 6, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट होल नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर को स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में से माइनस करे या तफरीक करे। तो सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट होल नंबर, छोटे से छोटा मुकम्मल अदाद, सबसे छोटा मुकम्मल अदाद हमारे पास है, अदद है 0, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास है 1। अब हमने इसकी सब्सट्रैक्शन करनी है, तो सब्सट्रैक्शन इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में से स्मॉलेस्ट होल नंबर को माइनस किया तो हमारे पास 1 आया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।